नमस्कार, न्यूज एट 3 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देश भर में किसानों का चक्का जाम। बता दें कि राजस्थान के धौलपुर में भी जाम लगाया गया। देश भर में किसानों ने आज चक्का जाम का आह्वान किया था। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम का आह्वान किया गया था। राजस्थान के धौलपुर में भी जाम लगता हुआ नजर आया। पंजाब, गुजरात में जगह जगह प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आए और जम्मू में भी सड़कों पर भारी प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि किसान लगातार 73 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और लगातार कृषि कानून बिलों की वापसी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ऐसे में किसान लगातार भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं इससे पहले और टोल फ्री करने की बात कर चुके हैं और आज चक्का जाम का आह्वान किसानों द्वारा किया गया। आपको बता दें कि देश भर में किसानों ने चक्का जाम किया, 3 राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। आपको बता दें कि पंजाब, गुजरात में भी जगह जगह प्रदर्शन किसानों का देखने को मिला और जम्मू में भी सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि विपक्षी भी यहाँ पर किसानों के समर्थन में नजर आए और विपक्षियों ने भी जगह जगह विपक्षी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया, वहां पर रास्तों को ब्लॉक किया। आपको बता दें कि किसानों ने यह भी कहा था कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो हम चालू रखेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विनोद कुमार हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं और राजस्थान से हमारे सहयोगी गिरीश उपमन्यु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आऊंगी। आह्वान किया गया आज चक्का जाम का किसानों द्वारा, क्या लगता है कि ये आह्वान जो किसानों द्वारा किया गया, जनता का समर्थन मिला, क्या ये आह्वान सफल रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है किसानों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड 3 राज्य बड़े थे जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होगा और वही सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो परेशानी हुई है वो आम लोगों को हुई है, खास करके सिंधु बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर बात करें, जो लोग रोजमर्रा आस-पास रहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में बॉर्डर पार करके जाते थे, आज पुलिस ने उन्हें दूसरी साइड नहीं जाने दिया क्योंकि एहतियात के तौर पे जिस तरह से चक्का जाम की कॉल हुई और उसके बाद पुलिस तुरंत पूरी तरह अलर्ट पे थी। और दूसरी बड़ी चीज कि 26 जो कुछ हुआ उसे लेके भी इस बार पुलिस ने तमाम सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए थे और वो साफ तौर पे नजर भी आए। हालांकि अगर चक्का जाम की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में नहीं इतना असर ना दिखा हो, लेकिन तमाम देश, पूरे देश में जगह जगह पे दिखा और खासतौर पर राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर की बात करें तो हजारों की संख्या में ट्रक और गाड़ियां जो है अभी भी फंसी हुई है। दूसरी की बात करनाल की बात करें तो करनाल में भी वही स्थिति और जिसकी बात जो बात मैं अपने दर्शकों को लगातार बता रहा था कि हरियाणा के कुछ इलाके, पंजाब के कुछ इलाके, कुछ राजस्थान के इलाके जहाँ पे इस तरह की स्थिति दिख सकती है। हालांकि दिल्ली आसपास बात करें तो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल जो है उस पेरीफेरल जो बागपत के लिए मूव करता है उस पेरीफेरल वे पे जरूर किसानों ने ट्रैक्टर जो है वहाँ पे लगाया और उसके बाद वहाँ पे चक्का जाम किया। अदरवाइज दिल्ली और आसपास के अगर इलाकों की बात करेंगे तो पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल रहा। इतना तो पूरे देश में इतना जितना जगह प्रदर्शन देखने को मिले, यहाँ की बेंगलुरु में भी प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारी जरूर आए लेकिन पुलिस ने तुरंत डिटेन किया। यहाँ चक्का जाम की स्थिति नहीं थी, पुलिस पहले से यह स्थिति एहतियात के तौर पर तमाम मेट्रो को पहले ही बंद कर दिया गया था। चाहे मंडी हाउस की बात करें, आईटीओ की बात करें, जामा मस्जिद की बात करें, लाल किले की बात करें, न सिर्फ मेट्रो में एंट्री और एग्जिट बंद की गई थी बल्कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी। आरओएफ के अर्धसैनिक बलों के जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए थे। जाहिर तौर पर 26 जनवरी जैसा दोबारा वाकया ना, ये तमाम अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो है वो सीक्वेंस तौर पर लगी हुई थी और कई जगह चाहे बॉर्डर्स की बात करें तो सभी बॉर्डर्स पे भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। हालांकि सारे बॉर्डर्स का जो माहौल था वो अभी भी पूरी तरह शांत था। चक्का जाम की जो कॉल थी 12 बजे से 3 बजे तक 3 बज चुका है, यानी कॉल खत्म हो चुकी है। उम्मीद है
किसानों का जो चक्का जाम का आह्वान था वो सफल नजर आया और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नजर आया। राजस्थान के धौलपुर में भी जाम लगाया गया। देश भर में किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया। लगातार किसान 73वें दिन से आंदोलन कर रहे हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि इस तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए। कृषि मंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमें इस बिल में कहीं भी कोई खामियां नजर नहीं आई। हम लगातार किसानों से ये कह रहे हैं कि यदि उनको कोई खामियां नजर आती हैं तो हमें बताएं और हम उस पर संशोधन करने के लिए तैयार हैं। राजस्थान के धौलपुर में भी जाम लगाया गया है। आपको बता दें पूरे देश भर में यह जाम देखने को मिला। हमारे साथ जयवीर भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे गाजियाबाद में क्या स्थिति रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को नहीं इस आंदोलन में नहीं शामिल किया गया था, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को। देखिए कि मैं बता दूं कि गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर किसी तरह का कोई आंदोलन। जयवीर, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारा कोई मकसद तोड़फोड़ का नहीं। हमने तो पूर्ण रूप से, जब कोई आंदोलन करता है आदमी, किसी ने कॉल दी कि मैं जाम करूंगा, तो वो तोड़फोड़ करता है। हमने कभी तोड़फोड़ हमारे आंदोलन में हुई ही नहीं। हमने तो कॉल दी कि 3 घंटे का रहेगा तो 3 घंटे ही रहेंगे, उसके बाद में खोल देंगे सब। एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ये लोगों को समझ में नहीं आता। तो एक आज जो घटना हुई थी उसकी जानकारी मिल गई, क्योंकि हमारे भी लोग लगे रहते हैं। उसकी वेशभूषा कुछ होगी, उसकी भाषा कुछ होगी, वो रहने वाला कहीं का होगा, दिखने में कहीं का लगेगा। तो इस तरह के वॉलंटियर्स हमारे हैं। उसको कोई नहीं पहचान सकता कि वो दिखने में गुजरात का लगेगा, वेशभूषा पंजाब की होगी, बोली उसकी हिंदी होगी, तो उसको कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये कौन है। तो कोई भी अगर आदमी हरकत करता हुआ पकड़ा जाएगा, गलत बयानबाजी करता हुआ पकड़ा जाएगा। अब सीधा उसको पुलिस को देंगे और एफआईआर उसके खिलाफ लिखवाएंगे। हमने पकड़े हैं यहाँ पे पकड़े हैं उसी तारीख में, जब 26 तारीख की घटना हुई। लोग यहाँ पाए, हम यहाँ पाए तो यहीं सी दीवार पर खड़ा होकर हमसे ही क्वेश्चन कर रहा था। हम कहा भाई ये हमारी भाषा तो नहीं बोल रहा। उसका गट्टा पकड़ा, पता करा, उसका पता करा कि कभी वो बलिया का बताता था, कभी वो फिरोजाबाद का बताता था। जब हमारे कुछ साथी यहाँ पे थे, उन्होंने बताया कि ये कल भी आ रहा था, और उसको पुलिस को दिया। तो कोई भी गलत विचारधारा का आदमी यहाँ से आंदोलन छोड़कर चला जाए। अब कैंपों में कौन रुक रहे हैं उसकी पूरी पड़ताल होगी। बगैर आइडेंटिटी के वो नहीं रुकेगा। उसको यहाँ से, जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, उसको यहाँ से जाना होगा। ये तो 5 आदमी 6 आदमी उसके जानने वाले यहाँ पे होंगे तो ही यहाँ रह सकता है। जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, 5 आदमी उसके गारंटर नहीं होंगे, उसको ये स्थान अपने आप ही स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ दो उसको। सरकार से हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। हम 7 तारीख में 11 तारीख 7 तारीख में 9 में 11 तारीख में बाहर रहेंगे, 8, 10, 12 में यहां रहेंगे। एक दिन यहां, एक दिन बाहर, एक दिन यहां, एक दिन बाहर। इनका बगैर इलाज करें यहां से जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। कील का मतलब समझ गए नहीं समझे? दिल्ली की कील काट कर जाएंगे, कील काट कर। गांव वाले समझ जाएंगे सब, फिर कहेंगे कील काटने की बात करी। हाँ करी, हमने कील काटने की बात करी, फिर करेंगे दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। छोटे नहीं, अब फिर लगाओ जाइए और दी, फिर ये कह दिया।
हमारे गांव वाले सब समझ जाओ क्या कहा, क्योंकि कील दिल्ली ने काट दी है तो कील काट कर जानी पड़ेगी। हमने कल मिट्टी क्या मंगाई, क्या आफत खड़ी होगी, वह मिट्टी भी कब्जा कर ली। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस मिट्टी का जो कब्जाधारी है उस पर जो पहरा है वो पहरा देश के जवान का है। जब देश के जवान का पहरा मिट्टी पे हो जाएगा तो खेती की रक्षा हो जाएगी। या तो सरकार सुन ले, नहीं तो अगला आंदोलन ये होगा कि जिस घर में से फौज में पुलिस में हो गए उसका परिवार यहां रहेगा और उसकी तस्वीर लेकर उसका बाप यहां पर बैठेगा। ये कान खोल कर सुन ले सरकार, या तो बिल वापसी ले एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो काम हमारे पास में भी है, आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। हम निकलेंगे देश की यात्राओं की तरफ, पूरे देश में आंदोलन होगा, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होगा पूरे देश में। और आह्वान ये भी होगा कि अपने बच्चे की तस्वीर जो आंदोलन में उसका परिवार का आदमी होगा वो लेकर आएगा, किस दिन लेकर आए वो भी बता देंगे। फिर ना कहिए कि ये किस तरह का आंदोलन है। और जो पॉलिटिकल पार्टी जो उद्योगपति है ना वे भी दिखाओ कर उनके बच्चे कौन पुलिस फोर्स में है। तिरंगे को हम मानते हैं, हमारे बच्चों की शहादत तिरंगे में होती है, गांव में तिरंगे में लिपट का आता है, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा। ये व्यापारी की जो कहावत है ना वो सच होती जा रही है। व्यापारी चमड़ी दे देगा दमड़ी नहीं देने का, इनको देश से लगाव नहीं है। ये लेना साहब, इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको व्यापारियों से लगाव है, इनको किसान से लगाव नहीं है, उसके अनाज से लगाव है, इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव है। ये कील बोएंगे हम अनाज बोएंगे, ये कील बोएंगे हम अनाज बोएंगे। सरकार समझ जाए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कंडीशनल बात नहीं होगी, बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा जब बातचीत होगी, दबा के प्रेशर में बातचीत नहीं होगी। अगर ट्रैक्टर यहां पे लेके कोई आ गया उसके घर पर नोटिस जा रहे हैं, ये हरकत बंद कर दो। अगर ट्रैक्टर हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर चलेगा। कौन सा कानून है कि ट्रैक्टर सड़क पर नहीं चल सकता? कहां लिखा हुआ है? ये ट्रैक्टर एनजीटी के खिलाफ आया था, एनजीटी ने बंद करा है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश में नहीं चलेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर चला, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला, एनजीटी का ऑफिस नहीं मिला, कहां था? हम दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली के एनजीटी के ऑफिस से भी चलेगा। अभी नहीं कहा कि किस किस के 10 साल से पहले कौन कौन सी चीज चल रही। इनका प्लान क्या है कि 10 साल से पुराना ट्रैक्टर को बंद करो, उद्योगपतियों को फायदा दो। ये 10 साल का पुराना ट्रैक्टर भी चलेगा और दिल्ली की सड़कों पर चला कर दिखा है। 20 लाख आदमी था दिल्ली की सड़कों पर। अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का है। हम जाएंगे देश में, और जो किसान यात्राओं में ट्रैक्टर लेकर आएगा इस साल, उसको अधिकार होगा कि अपने ट्रैक्टर को इस ट्रैक्टर क्रांति से जोड़े। अपने ट्रैक्टर पर लिखे किसान क्रांति 2021 26 जनवरी। जब वो ट्रैक्टर को लिख के और देश में कुछ चलेगा उसका सम्मान होगा। 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो तो किसान से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले। जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बढ़ाएंगे।
अभी आप सब लोगों को अपने गांव से ये करना है कि शिफ्ट वाइज, जैसे आप खेती करते हो ना, ऐसे ही शिफ्ट वाइज आपको गांव दर गांव यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाते रहना है। ज्यादा भी नहीं बढ़ानी है, कम भी नहीं रखनी, जितनी एक काम चलता रहेगा। ठीक, कभी बढ़ा दी, झटका सा मार दिया, कभी किसी की पर्ची आके ठीक कर लिया काम, जो गन्ने का किसान साहब से समझ लिया कि आंदोलन लंबा चलेगा, जिसकी पर्ची आवे वो गांव में चले जा, दूसरे वाला यहाँ पा जा, ये ठीक पड़ गया रूटीन। सरकार की जब समझ में आ जाए, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब वो बात कर ले। हमारी कमेटी भी वही है, हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में ना पड़े, ना मंच बदलेंगे ना पंच बदलेंगे। वे कील बोएंगे, हम फसल बोएंगे। हम भी किसान हैं, हम ही जवान हैं, ये नारा इस आंदोलन का रहेगा। जो मिट्टी पे कब्जा करा है, हर किसान जो गांव से आएगा अपने खेत की एक मुट्ठी मिट्टी यहां पर ले आए और यहां से एक मुट्ठी मिट्टी जो क्रांति की मिट्टी होगी वो लेकर चला जाए, अपने खेत में बखेर देना। वो खेत की तरफ कभी व्यापारी देखेगा नहीं। ये आंदोलन मिट्टी से ही जोड़ना है। जो हमारा नौजवान है अपने खेत की मिट्टी को अपने बॉडी से टच जो कर लेगा वो जमीन नहीं बेचेगा। ये 1 साल का आंदोलन हमारा चलेगा। सरकार से खुले ऊपर है, हमारे प्रस्ताव है ये एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। बगैर एमएसपी के कानून पे हम घर वापसी नहीं जाएंगे। 3 बिल वापसी लेने पड़ेंगे, उसके बगैर घर नहीं जाएंगे। ये गलतफहमी छोड़ दे कि 3 बिल वापसी ले लेंगे और एमएसपी पे कानून नहीं, ये कोई मंजूर नहीं होगा। इससे बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता। हम सरकार को छोड़ नहीं सकते, न हम आंदोलन छोड़ देंगे न हम सरकार को छोड़ देंगे। ये आंदोलन चलाना पड़ेगा। अगर अब कानून नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनने का। देश का किसान आधे रेट में लुटा है, देश का किसान आधे रेट में लुटा है। पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पे बिकता है, पूरे देश में नहीं बिकता। ये पूरे देश का सवाल है। ये बांटने की कोशिश करेंगे एक ही स्टेट का आंदोलन ना, ये पूरे देश का आंदोलन है। यात्राएं निकलेगी, कब क्या प्रोग्राम होना वो भी बताएंगे। शहीद स्मारक भी बनेंगे, सब चीज होगी। और जो बॉर्डर पे, जो हमारा सिंगो बॉर्डर पे ऑफिस है, फैसले किसान करेगा, किसान करेगा फसलों के फैसले। और आंदोलन के फैसले पंचायत करेगी, आंदोलन के फैसले पंचायत करेगी, फसलों के फैसले किसान करेगा। आप दिक्कत में मंदो अपना पता लेते रहो, गांव में तैयार रहो, कभी भी कॉल हो जा अपना आ जाओ। जिस हिसाब से युवा आया है, जो यूथ आया है, सबसे बड़ी खुशी है कि युवा जुड़ गया। आपको अपनी जमीन से ही रोजगार मिलेगा। व्यापारी रोजगार नहीं देने का, उसके गलत सही में मत रहना। वो आपकी जमीन छीनने का काम करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आपकी जमीन के रेट बढ़ा कर भी लेगा। आपको जमीन नहीं देनी ठेके पे, जमीन नहीं देनी उसको। ये जो नोटिस जा रहे हैं, जिस थाने में नोटिस जा रहे हैं, उनकी भी कॉल होगी। आंदोलन अगर नोटिस जाएंगे, नोटिस वापसी नहीं होते तो आंदोलन थानों पे भी होंगे, आंदोलन सब जगह होंगे। ये जो नोटिस है ना, जो दिल्ली के आंदोलन में होगा उसको नोटिस जाएगा। जो अयोध्या में मंदिर तोड़ने का काम करेगा उनको नोटिस नहीं जाएगा। कितने लोग थे अयोध्या में मंदिर तोड़ने में, किसने गारंटी नहीं उसकी? भीड़ को क्यों नहीं रोका वहां पे? ज्यादा इसको पॉलिटिकल न बनवाने की कोशिश करें। ये जो भी नोटिस भेज रहे हैं जिस जिले में, इनका भी अगला इलाज बताओगे क्या करना पड़ेगा। अगला आंदोलन इन पे भी होगा, यहां पे भी चलेगा, वहां पे भी चलेगा। ये आंदोलन का हिस्सा रहेंगे, बातचीत होगी, ये भी उसमें शामिल होंगे।
बेफिक्र हो, ये आंदोलनकारियों के नोटिस नहीं है, ये 39 लोगों को है, देश के किसानों को नोटिस है, इसको संज्ञान में लिया जाएगा, नहीं छोड़ देंगे। पूरा मुक्ति अभियान चलेगा, फिर मुक्ति अभियान वो भी चलेगा देश में। मतलब नोटिस तक किसान को डराओगे। 10 साल पुरानी एक भी गाड़ी नहीं चलने की थाने के अंदर। एसएसपी भी काली गाड़ी में चलता है, शीशे काले करके बम्पर लगा के चले। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कानून की किताब हमने भी पढ़ रखी, उलझाओ ना केस को। एक गाड़ी नहीं चल सकती 10 साल पुरानी। अगर ट्रैक्टर 10 साल पुराना दिल्ली में आ गया तो उसको नोटिस, और गाड़ी 10 साल पुरानी आएगी तो उसको बिना नोटिस कैसे हो जाएगा? इंसाफ होगा, कानून को सबको मानना पड़ेगा। हम बातचीत के लिए तैयार है, सरकार बात कर ले, हमारी कमेटी है, सिंगू बॉर्डर ऑफिस है, सब जानते हैं। तो इसी के साथ में भाई धन्यवाद आप सबको। प्रेस के लोगों के साथ में थोड़ा ठीक व्यवहार करो, इन्होंने ही मदद करी है, इनकी क्या जमपुर जाना रही हो, इनके माला डालना करो, माला कैमरा कलम और किसान पे बंदूक का पहरा है, बंदूक का, ये भी हमारे साथ में है, सब साथ में है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बैठे हो दो और आगे सामने कहीं बैठ लो। और यहां पर राकेश टिकैत को हमने सुना, जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाए, हम जरूर बातचीत करेंगे, और इस बार बराबरी की बातचीत होगी, बराबरी की टक्कर में बातचीत होगी। और किसान ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि उनको एमएसपी पर कानून चाहिए, सिर्फ कृषि कानून बिल वापस करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार है वो सिर्फ व्यापारियों से प्यार करती है, उन्हें किसानों से कोई लगाव नहीं है। आपको बता दें कि आज किसानों ने आह्वान किया था 3 घंटे तक चक्का जाम के लिए, और इसको सफल बनाया गया है। आपको बता दें